morning, guys. We are again back with one more blog. In today's blog, we'll basically cover about the registration part. कि कितना खर्च हुआ यूपी से कर्नाटका कन्वर्ट करने में या कर्नाटका being the costly part in terms of registration. It is the सबसे ज़्यादा road tax कर्नाटका में ही है. तो let's start and then we'll discuss. Yeah. स्टार्ट द ब्लॉग फॉर टुडे. आज का हमारा मेन टॉपिक है कि भाई हाउ मच डिड इट कॉस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन. आपने यूपी से गाड़ी लिया या दिल्ली से गाड़ी लिया समवेयर आउटसाइड कर्नाटका एंड देन यू बॉट इट हियर. आप कितने फॉर हाउ मेनी मंथ्स कैन यू बेसिकली ड्राइव इट ऑन द एनओसी. व्हाट इज द रूल ऑन दैट. या सब कुछ डिस्कस करेंगे. विल स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. Again, let me give you some background of this video, right? So basically, I had purchased this Pajero Sport 2015 model, from I think in December, है ना, December 2023, I guess, है ना, 2023 में मैंने ये purchase किया था basically, yeah. So once I purchased, again, this was purchased from UP. And Muzaffarabad, I think, है ना, if I'm not right. तो basically वहाँ से purchase किया था in December, है ना. तो after certain negotiations with the owner there, right, it started with basically 8 lakhs, right. He was quoting 8 lakhs, but then after certain negotiations हमने इसको 6.5 में शायद close किया, ठीक है. Excluding the खर्च जो आया इंजन में and everything, excluding all of that, right? So when we basically bought this, हम तो वहाँ से ही चला के लाए थे गाड़ी को. Yeah. Okay, so मैं ये बोल रहा था कि there are basic requirements, that जब आप गाड़ी लेते हो, right, तो certain documents आपको मिलते हैं, है ना. उसमें से you will have one RC, owner की RC है. उसके बाद Form 26, 27, all of these, ठीक है. Now and you get an NOC, okay. ये NOC इशू होती है फ्रॉम दी सोर्स RTO, which in my case was Muzaffarabad, okay, sorry, Muradabad, now I don't remember the name, right. It's UP Muradabad, है ना. Now वहाँ से जब हमने वहाँ पे भी actually ये I think it took around 3 to 4 days to get all of these documents. Then finally they helped us get the documents. फिर हम लोग वहाँ से निकल गए ना. Now with respect to Bangalore, right, again our baseline assumption was that with the NOC हम एटलीस्ट 6 months to 1 year गाड़ी मतलब चला सकते हैं, ठीक है. अगेन विच वॉज नॉट द केस, बट या assumption was that, okay. तो आई थिंक हमने एज यू गाइज नो, इफ यू आर फॉलोइंग माई वीडियोज, राइट, तो हमने हमारे गाड़ी में बहुत सारे इश्यूज हुए थे, राइट. पार्ट्स खराब हुई थी, इंजन सीज हुआ था, हमने इंजन को रिप्लेस किया. लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 months, ठीक है. सो बेसिकली आई थिंक ये अभी है 2025, है ना. सो हमने
I guess around 6 या 8 months back, और से आफ्टर लगभग 1 year हमने रजिस्ट्रेशन बेसिकली वी वेंट टू टेक रजिस्ट्रेशन टू गेट अ प्रपोजल कि हाउ मच विल इट कॉस्ट एंड एवरीथिंग, है ना. सो सिंस Pajero Sport is a big vehicle, okay, it is not कि आप मतलब इट्स एन क्या बोलते हैं मतलब 2015 मॉडल है तो कम रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. Karnataka being the highest charger of this tax paying for vehicles, okay, इनके RTO यहाँ पे सबसे कॉस्टली है इंडिया में, राइट. तो when we जब हम लोग गए थे RTO, राइट, तो हमने काफ़ी कुछ पता चला, है ना. I mean कि क्या प्रोसेस है, मतलब कितने बार गाड़ी लाना पड़ेगा, व्हाट इज इट, हाउ इज इट एवरीथिंग. बट अगेन जिसके थ्रू मैंने गाड़ी लिया था तो आई टुक हिज हेल्प, है ना. तो ही गॉट इट सॉर्टेड फॉर मी इन बैंगलोर RTO, राइट. तो ये गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का बेसिकली जो ये आता है ना RTO एलोकेशन, तो इसका बेसिकली 04 आया था, है ना. 04 एज इन यशवंतपुर. तो हर एक जब भी कोई भी गाड़ी बाहर से आती है तो उनका प्री एलोकेटेड एक ये आता है ना RTO. तो उस हिसाब से मेरा इस गाड़ी का RTO था 04, है ना, यशवंतपुर. However, since for me I wanted it to be done by 01, है ना, which is the कोरमंगला RTO. तो मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे करा दो. They were like okay, that's fine, मतलब that you can do it, है ना. उसके लिए just that additional 1000 rupees is what they charge RTO fees, ठीक है. कि अगर आपको allocated RTO से कोई दूसरे RTO में कराना है then it's 1000 rupees, right. तो उसके बाद भी बोले कि ओके फाइन, ठीक है ना. तो जब हम लोगों को एक्चुअल अमाउंट पता चला ना, माय हेड शूक ऑफ, ठीक है. तो बेसिकली मेरा अजम्पशन ये था कि समवेयर अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपीस लगेगा, राइट. सिंस कंसिडरिंग दिस इज प्रॉपर SUV and all that, this was my assumption, है ना. 1.5 lakhs I thought max it would cost here in Bangalore, but that was not the case, right. You won't believe, you can even guess the number. I mean, pause the video and guess the number कि what should have been the number of that हमें लगा होगा ये गाड़ी को यूपी से कर्नाटका रजिस्टर कराने में. I'll let you guys guess, but yeah, I mean after a 10 seconds gap I will basically answer this. Yeah, I want you guys to guess a number how much it would have costed, including the charges, right. जैसे कि मैंने बोला था ना कि we assumed कि हम 6 months या 1 year चला सकते हैं गाड़ी with the existing NOC, right. Okay, so basically the cost that I bared for getting registered from UP to Karnataka was somewhere around 3 to 3.5 lakhs, ठीक है. अभी इसका ब्रेकअप कैसे है? So 3.5 lakhs का ब्रेकअप ऐसा है कि 3.2 lakhs, right. 3.2 lakhs was straight away on the name of RTO DD, ठीक है. And the remaining cash, basically around 20,000 rupees is for the local workers there, है ना, who's getting your RTO done, which is fine, okay. मतलब 10 से 20,000 रुपये लगता है जनरली ये सब काम में, so that's fine, है ना. तो मेन पार्ट है कि अभी ये इतना बड़ा कैसे, राइट. So this is what I heard from the RTO people. Prior to Congress government in Bangalore, the RTO fees for even such a vehicle was around 1.5 only, 1.5 to 2. But post government coming in, introducing freebies and everything, ये सब की prices काफी high हो गई है ना, मतलब vehicle registration price and everything. And it was around 2.5 and 2.5 to 3.3 almost मैंने 60 to 80,000 fine बढ़ाया because the NOC that was issued to me was only valid for 1 month, है ना. Prior to 1 month, every month fine लगती है, ठीक है. So basically you cannot just keep driving your vehicle. I assumed it was for 6 months, but no, that was not the case, right. सिर्फ 1 month के लिए NOC valid होती है and then you have to get your vehicle registered with the local state where जहाँ पे भी आपने vehicle ले किया है, right. So this was very tricky, yeah, and around 3.5 lakhs is what we spent finally on that. Again, there is a prevention here, okay. Many people might say कि आप टोल क्रॉस कर सकते थे, कुछ रेसिप्ट ला सकते थे. So I'll tell you the story behind it, okay. वो किस केस में वैलिड होता है बेसिकली. या बिफोर दैट नो लेट मी शो यू द रोड, ओके. आई मीन आई वांटेड टू शो यू द रोड कि भाई रोड कंडीशन कितनी खराब हो गई है, राइट. दिस इज द अत्तिबेले आनेकल रोड, है ना. एंड आफ्टर रेन पोरिंग हेवीली इन बैंगलोर, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं. मे बी आई ट्राई टू शो यू द डैश कैम व्यू, राइट.
super bad roads, but that's okay. I mean, I don't know government. I mean, anyways, they have proposed certain things to propose to get the this thing potholes covered. But just at a glance, I'll show you how much it shakes, right? Maybe the camera might also shake and fall. But yeah, let's see कितना है ना. But काफी गड्ढे थे यार. बारिश में तो पता भी नहीं चलता है कि कितना ज़्यादा गड्ढा है deep, right? तो I also wanna Ciaz. तो when I get Ciaz, no, it is super. Ciaz का ground clearance काफी कम है. See if you see, no, here, देखो, see the weight is right, way too low. Yeah. You see how the vehicle is shaking, है ना. But again, if you are on a Pajero, then that's okay. That's fine. You did not take tension, right? But अगर आपके पास you have any other vehicle, right, sedan या hatchback जिसका भी अपना ये कम है, ground clearance कम है, super difficult to have on these roads, especially Bangalore roads, until these potholes and everything are fixed, right? जब भी बारिश होती है, then you don't know कि कितना deep है pothole, right? That is very big constraint here. Yeah. Anyways, so this was about the Bangalore roads, right? Currently जो भी हो रहा है. So let's come back to our topic, right? Basically, बहुत cases में ऐसे होता है. Few of you might even comment out कि there is a prevention, आप toll cross कर सकते थे, फिर you get the receipt, फिर वो 6 महीने से बढ़ जाता है and all that. So I'll tell you how it works, okay? आपको you need to be, मतलब अभी suppose I stay in Bangalore, okay? And the car that I'm purchased, right, it is from UP, ठीक है. अभी UP में if at all I had a own house या some sort of government address proof, है ना, उस केस में it would have been valid, है ना, कि my hometown is in UP, but maybe because of some work purpose or something I've come down to Bangalore and then I could have drove this vehicle say for 1 year extra, ठीक है. उस केस में ये validity, ये issue नहीं होती है ना. But since I do not have any home in UP, right, and my permanent address is in Bangalore, right, तो उस केस में it becomes mandatory कि आप अपना जल्द से जल्द ये कराएं, है ना, the fix whatever it is, you just get that done at the earliest. Yeah, so comment, please do comment अगर आपके बारे में what are your thoughts on this, okay? But yeah, the reality is this, right? So please don't go saying कि अरे यार यूपी या दिल्ली में गाड़ी सस्ते मिल रही है और फिर हम उसको डिफरेंट स्टेट में लेके चला सकते हैं. प्लीज डू अ प्रॉपर रिसर्च कि भाई कितना कॉस्ट लगता है इन टर्म्स ऑफ आरटीओ. एंड मोर ओवर आई जनरली डू नॉट रिकमेंड यार यानी यूपी दिल्ली व्हीकल्स, उनके जनरली कंडीशन सही नहीं रहती है, ओके. व्हाटएवर दे से कि भाई ये प्राइस वो प्राइस, दिस इज अ जनरल फीडबैक, ओके. जस्ट नॉट फॉर दिस व्हीकल बट वी ऑल्सो हैव अदर कपल ऑफ व्हीकल्स दैट हमने दिल्ली यूपी से लिया है, राइट. द कंडीशंस आर नॉट गुड ऑफ दोज व्हीकल्स, ठीक है. इन जनरल आई एम सेइंग, मे बी हो सकता है यार हमारा में ऐसा हो, है ना, बट in 100 vehicles if you ask me, 99% of the time the vehicle conditions will not be good or may be good for the current time, okay, but as in then you drive it deteriorates, yeah. तो ये होगा, है ना. तो preferably take, if you are actually looking out for a good vehicle, even if the price is 2 to 3 lakhs more on in your city, go with that only because the same cost you'll be bearing in your RTO registration and everything else, है ना. अभी if something goes wrong with my vehicle, I cannot go to that UP owner or every time I cannot keep going to UP and check with them, right. It's always recommended from whichever city you are, right, in your known area, please go and buy these vehicles, right, second hand vehicles. Do not fall into trap saying कि यूपी में 5 lakhs में मिल रही है, 6 lakhs में मिल रही है, दिल्ली registration, यूपी registration, हरियाणा registration, right. Do not go and fall in these traps because at a later stage it will cost you more, yeah. Ask yourself, right, कि कैसे क्या हो रहा है. But yeah, on a very high level I'm saying you, this is just a suggestion, recommendation, right, basis my experience कि आप अगर गाड़ी ले रहे हो second hand, preferably take it from your city. Do not take it outside your city, especially from the north cities, okay. Yeah, the vehicle conditions are generally not good. As I've told you in my previous videos, right, कि इस गाड़ी के साथ भी काफ़ी कुछ हो गया था, है ना. And there's no point बाद में जाके ओनर को बोलने के लिए कि यार ये था वो था ये नहीं था वो नहीं था, कोई पॉइंटलेस है वो सब, है ना. तो that's why it is generally कि अगर आप through a good mechanic, and always a good mechanic is recommended, okay,
although you know that कि भाई vehicle is good, I have checked, but again advisable कि आप go ahead with some mechanic who actually knows the vehicle for a better this thing. Yeah, वो सही बोलेंगे, mechanic will never lie to you, right? If you have a good mechanic, please go through them. I've also seen, I thought of addressing one concern है ना कि people are looking out to buy Pajero Sport है ना, or you wanted to know कि भाई what should be the bare minimum checks, or is it even good to buy Pajero Sport at this point of time, right? Then definitely answer is yes, ठीक है. You should definitely go ahead and try to buy this Pajero Sport. Pajero Sport is a very good car है ना, in terms of performance 10 on 10. Okay, it comes preferably if you are a manual lover, go by you know manual 4x4, ठीक है, क्योंकि Pajero Sport में सिर्फ 4x4 सॉरी मैनुअल में ही 4x4 आती है. Automatic version comes by 4x2. Okay, so if you are a manual lover, please go ahead with that. बाकी ये रोड्स में तो भाई स्ट्रगल है ना. I've always been telling in my videos, give way to two wheelers, yeah, do not race with them, otherwise आके आपको धक्का मारने वाले हैं, sure shot, yeah. Okay, yeah, back to our topic. So basically what I was trying to say is there are certain checks that we need to do. Okay, again this is from my experience, yeah, people can add comment more to add. सबसे पहला चेक तो ये होना चाहिए कि भाई आप जब गाड़ी ले रहे हो, राइट, ऑब्वियसली यू नो द ओनर वुड बी सेलिंग, उसको वो थोड़ा मेंटेन किए हुए होगा है ना, फ्रॉम द एक्सटीरियर पार्ट, राइट. बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक्सटीरियर डजंट मैटर अ लॉट, ठीक है, एक्सटीरियर फिर भी हो जाएगा. इंटीरियर्स में इन टर्म्स ऑफ इंजन, राइट, व्हेन यू आर यू नो टर्निंग ऑन दिस इंजन, राइट, चेक द क्लस्टर है ना. अगेन व्हेन आई से क्लस्टर देखो तो दिस इज पॉइंट 1, राइट. क्लस्टर देखो देन दैट डजंट मीन अगर यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं आ रही है then that doesn't mean the vehicle is super cool. No, that's not the case. Please check back है ना कि क्लस्टर की जो वायरिंग है उससे तो छेड़छाड़ नहीं हुई है ना, बिकॉज इस केस में हुई थी, ठीक है. क्लस्टर का वायरिंग ही कट था तो ऑब्वियसली विल नॉट शो एनी वार्निंग्स, राइट. एंड इवन टुडे इफ यू सी, राइट, आई एम ड्राइविंग द कार, इसमें ABS और एयरबैग की वार्निंग्स आ रही है ना. देयर इज वार्निंग इवन टुडे, ठीक है, बट विच इज फाइन, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इज चेक योर कार क्लस्टर. अगर वायरिंग से छेड़छाड़ नहीं हुई है तो आस्क द पर्सन, जो भी मैकेनिक है जिसके साथ भी आप जा रहे हो, राइट, टू बेसिकली कम विद दैट OBD थिंग, और वो लगाए और सिस्टम से प्रॉपर चेक करे कितने वार्निंग से क्या है नहीं है, ठीक है. चेक नंबर 1. चेक नंबर 2 शुड बी टेक आउट द व्हीकल योरसेल्फ, ठीक है, एंड ट्राई टू ड्राइव, गो टू सम एम्प्टी रोड और समथिंग है ना. ट्राई टू ड्राइव द व्हीकल से अराउंड 140-150-ish, ठीक है, या ऑन अ हाईवे, ठीक है, 140-150 आई थिंक इज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है. एंड देन सी इफ द व्हीकल इज, कैसे व्हीकल का परफॉर्मेंस हो रहा है ना. स्पेशली पॉइंट टू नोट इज इंजन साउंड चेंज हो रहा है एट हाई स्पीड, यस नो, ठीक है, या, और इज देयर एनी क्रैकलिंग नॉइज. दैट क्रैकलिंग नॉइज एज अ लेमैन हमें समझ में नहीं आएगा, बट अगर मैकेनिक है तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि पिस्टन कुछ मिसफायरिंग हो रही है, देयर इज सम अदर सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा नॉइज, राइट, तो दे विल गेट टू नो दैट. सो डू दैट, ठीक है. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3 इज बेसिकली आप अपने जितने भी यू नो सेम थिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, राइट, इन अ ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ना, तो एटलीस्ट फॉर 1 to 2 hours इफ यू आर एबल टू ड्राइव द कार इन अ स्लो सिटी टाइप्स ट्रैफिक विद AC ऑन, है ना, एंड देन सी कि कैसे साउंड आ रही है ना. इंजन साउंड बहुत मैटर करता है, तो चेक ऑन ऑल ऑफ दीज, ठीक है. 3 points. नाउ कमिंग टू स्लाइटली यू नो deprioritizing वाला पॉइंट, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट. दीज 3 points आर मेन फ्रॉम माई एंड, ठीक है. कमिंग टू आवर फिजिकल पार्ट विच इज सस्पेंशन एंड ऑल, ठीक है. गाड़ी के सस्पेंशन, टेक इट टू सम पॉटहोल्स, रोड्स आर नॉट गुड, एंड चेक कि कैसे परफॉर्म कर रही है, राइट. यू विल गेट टू नो, ठीक है. सस्पेंशन नीड्स टू बी चेक. अपार्ट फ्रॉम दैट bare minimum things like you know अंदर की you know steering response, right. For example, if I leave this vehicle like this, right, it tends to go towards left,
ठीक है. इट कैन बी मल्टीपल रीजंस यार, मतलब आप क्या बोलते हैं, वी बेसिकली डोंट नो लाइक इस गाड़ी के लिए अभी भी दैट अलाइनमेंट थिंग एंड ऑल इज नॉट डन, ठीक है. रीजन बीइंग सस्पेंशन इसकी चेंज होनी बाकी है अभी भी. ओके, सो दैट इज व्हाई दे सजेस्टेड कि आप सिर्फ सस्पेंशन चेंज करा लो एंड देन विल गो अहेड विद दिस चेंजेस, ठीक है. तो सस्पेंशन एंड दिस अलाइनमेंट एंड ऑल यू कैन सी, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टीयरिंग कंट्रोल ऑल्सो यू कैन सी हाउ वेल द स्टीयरिंग इज रिस्पॉन्सिंग, है ना. कुछ जब टर्न करते हो आप व्हीकल तो स्टीयरिंग से कोई नॉइज तो नहीं आ रही है ना. दिस यू विल नॉट चेक ऑन हाईवे बट समवेयर लाइक इन कार पार्किंग, है ना, जहाँ पे ज्यादा साइलेंट हो. ओके, तो दिस इज द फोर्थ थिंग, है ना, कि स्टीयरिंग नॉइज. जब आप स्टीयरिंग व्हील घुमाते हो तो कोई नॉइज वगैरह तो नहीं है, राइट. दैट यू कैन चेक इन सम साइलेंट प्लेस. आफ्टर ऑल ऑफ दीज लुक्स फाइन, देन मे बी यू कैन चेक योर टायर कंडीशन, कि भाई टायर कंडीशन कैसी है ना. स्मोक, है ना, स्मोक इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि व्हेन यू आर गोइंग ऑन हायर आरपीएम्स, राइट, से 3000 4000 आरपीएम पे जब आप जा रहे हो, है ना, गाड़ी को एट सम स्पीड अगेन, राइट. जैसे अगर गाड़ी से कोई ब्लैक स्मोक आ रहा है, वाइट ग्रे स्मोक आ रहा है, वाइट स्मोक आ रहा है, राइट. दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू चेक, है ना. ये सब सारे इंजन के आपको हेल्थ बताती है, राइट, कि हाउ वेल द इंजन इज मेंटेन्ड, प्रीवियस ओनर ने कैसे मेंटेन किया है एंड एवरीथिंग, ठीक है. सो दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि इस गाड़ी में तो यार व्हेन वी ड्रोव एंड केम, हमें तो एक जगह पे जब हमने पेट्रोल डाला था, राइट, इट वाज फ्रॉम अ जियो पेट्रोल अगेन समवेयर नियर महारा एमपी, है ना, मध्य प्रदेश. भाई जब से वो डाले थे यार, गाड़ी की स्मोक वाज फुल ग्रे, वाइटिश ग्रे, ठीक है. तो दैट इज अ कंसर्न, है ना. जस्ट डोंट गो पुटिंग ऑयल या डीजल कहीं से भी फ्रॉम एनी रैंडम पेट्रोल पंप, है ना. ये सब मिक्सिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ट्राई अवॉइडिंग इट. Once you are done with all of these checks, maybe then you can go to your exterior checks कि भाई scratches है, paint है, deep scratch है, क्या है, नहीं है. All that comes later, ठीक है. But I see people generally doing that first कि यार deep scratch है, इस गाड़ी में scratch है, accidentally है, right? Bumpers painted and everything. All that is still okay. See, I mean, your vehicle will move if that is still there, right? But with respect to your engine, आपकी गाड़ी का engine सही होना चाहिए main. Right, it shouldn't be having, you know, any sort of issues. तो वो ज़्यादा important होता है to figure out. While you do check for suspension, right, आप ये भी देख लेना कि ब्रेक्स कितने रिस्पॉन्सिव हैं गाड़ी के. ओके, जनरली इट अगेन टाइज बैक विद योर ABS, ठीक है. इफ देयर इज सम malfunction with ABS, your brakes of course will not be that steady, है ना. You can try to do this experiment, right, जहाँ पे आपको rumbles of humps मिलते हैं ना, मतलब कि जो कंटिन्यूस हम्प्स होते हैं ना रोड पे छोटे छोटे, उसमें आप गाड़ी को थोड़ा तेज भगाने का देखो, है ना. Say around 40-50 kilometers per hour, right? And then see if your vehicle is going left and right. If it is, then yeah, there's some sure issue with your ABS thing, you know. See, generally SUVs ऐसे होते हैं, ठीक है, but till an extent होते हैं, ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है. तो you need to be able to judge that कि भाई isn't there any issue with my G sensor and all, है ना, जो ABS से linked होता है. So these are some of the basic checks that, you know, I told you, है ना. And otherwise Pajero Sport is definitely a vehicle that one should go with, ठीक है. I तो will definitely recommend the video. Sorry, I तो will definitely recommend the vehicle to anyone. Yeah, must see. I mean, you can definitely go with Fortuner, Toyota, or ever, मतलब reliability and everything, है ना. But again, Endeavor is also there. But this is my personal thing, है ना, कि Pajero Sport I like, right? I mean, I know what capability it is. Plus again, second thing is the USP, right? On the road, if you see, no, every third or fourth SUV you will find is an Fortuner, ठीक है. But Pajero Sport is rare, right? And that gives its value.
something that is rare, people will watch, people will be more interested to know about, right? Okay, closing this vlog here, right? Do comment out if you have any additional question. Maybe in the next video we'll try to discuss and address them. Yeah, signing it off for today. Good day, thank you.